क्लीन लोन होता है 50 लाख तक और 51 लाख या 50 लाख से ऊपर 3 करोड़ तक जो है वो सिक्योर्ड लोन है। अब ये कर्जा अगर फ़र्ज़ करें 10 लाख है या 1 करोड़ है तो उन्होंने कर्जे की रकम ही सिर्फ वापस करनी है किस्तों में। तक गवर्नमेंट ऑफ पंजाब 50 लाख तक जो है ना सोलर भी फ्री लगा के देगी। सीएम आसान कारोबार कार्ड ये 10 लाख तक है। ये बात हो रही है प्रोसीजर की कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी तक 16,000 से ज़्यादा एप्लीकेशन आ चुकी हैं, उसमें से 11,000 जो है वो कार्ड की हैं। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है? ये 6 या 7 डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायर हैं, वो आप हमें अपलोड कर दीजिए। वेरिफिकेशन के लिए अर्बन यूनिट चला जाएगा। डिजिटल पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आप हर वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम इकरा तबस्सुम है और आप देख रहे हैं डिजिटल पाकिस्तान। नाज़रीन, मरियम नवाज़ साहिबा ने एक स्कीम मुतारिफ़ करवाई है जिसमें नौजवान नस्ल जो है अपना कारोबार शुरू करने के लिए कर्ज़ा ले सकते हैं गवर्नमेंट की तरफ से। वो स्कीम क्या है और कौन एलिजिबल है इस स्कीम के लिए, इस हवाले से हम बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं सेक्रेटरी इंडस्ट्री डॉक्टर एहसान भुट्टा साहब। उनसे पूछते हैं कि ये क्या स्कीम है और इसको कैसे प्रोसीड किया जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच सर, सबसे पहले तो इस पे बात करने के लिए। सर, ये कैसी स्कीम है और इसमें किस तरह की कैटेगरीज हैं? बहुत शुक्रिया जी आपका, जिस तरह आपने अपने इंट्रोडक्शन में भी बता दिया। बेसिकली ना ये हमारे स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज होते हैं, जो छोटी और दरमियानी सनतें होती हैं उनके लिए। ये हमने काफ़ी इस पर रिसर्च की थी, सर्वे करवाया, पता चला जो हमारी छोटी इंडस्ट्रीज़ हैं ना, ये जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, ये वो लोग हैं जो 150 से 400 मिलियन उनका एनुअल होता है, पैसे ये कमा सकते हैं। हमने कहा कि इनके इश्यूज़ क्या हैं, उनसे स्टेक होल्डर से बात की। फिर एक माजी में भी एक स्कीम चलती रही है पंजाब रोज़गार स्कीम, जो 2020 से 2024 तक चली, उसका भी एनालिसिस किया, जो बैंक ऑफ पंजाब के थ्रू हमने पिसिक हमारा एक अदारा है पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज़ कॉरपोरेशन। तो 3 चीज़ें बेसिक सामने आई। नंबर 1 ये थी कि एक तो अमाउंट जो है ना वो जो क्लीन लोन था, एक क्लीन लोन होता है, एक सिक्योर्ड लोन होता है। क्लीन लोन वो होता है जिसमें आपने सिर्फ अपने पर्सनल गारंटी के ऊपर आपको पैसे कर्जा दे देते हैं। जो सिक्योर्ड लोन होता है उसमें आपको मॉर्टगेज करना पड़ता है अपनी ज़मीन या प्रॉपर्टी वगैरह को। बैंक ऑफ पंजाब या कोई भी स्टेट बैंक की रेगुलेशंस हैं उसके तहत ये लिखा हुआ है। तो एक तो अमाउंट था वो 10 लाख था क्लीन लोन का, और 1 करोड़ तक 11 लाख से लेके 1 करोड़ तक था सिक्योर्ड लोन का। अब इस स्कीम में हमने ये कहा कि वो अब चूँकि वो 2020 की अगर कॉस्टिंग करें और आज की 2024 पे जाएँ या 25 में जाएँ तो काफ़ी फ़र्क आ गया है ना प्राइसेस का भी। तो वो अमाउंट कम था। तो पहली तो चीज़ हमने ये कहा, उनकी रिक्वेस्ट भी थी स्टेक होल्डर्स की, सीएम साहब ने भी डायरेक्शन दी थी, तो हमने उसको 3 करोड़ तक ले गए। पहली चीज़ क्लीन लोन जो है उसका अब हमने ये किया कि उसके 2 टियर बना दिए। क्लीन लोन होता है 50 लाख तक और 51 लाख या 50 लाख से ऊपर 3 करोड़ तक जो है वो सिक्योर्ड लोन है। सिक्योर्ड लोन में वो गारंटी आएगी, मॉर्टगेज या कोई प्रॉपर्टी वगैरह आप कागज़ जमा कराएंगे। जो 50 लाख तक है वो क्लीन लोन है, अपना पर्सनल गारंटी के ऊपर हो जाता है। अब ये जो मौजूदा स्कीम है, जब हमने सर्वे किया, पहली चीज़ मैंने आपको अमाउंट का बता दिया। दूसरी चीज़ ये थी कि जो छोटे सरमायाकार हैं या घरेलू सनतें लगाने वाले हैं या किसी ने दुकान ही कारोबार चलानी है, बच्चियाँ हैं ब्यूटिशियन का कोर्स करती हैं हमारी टेफ्टा के अंदर, तो उन्होंने अगर वर्कशॉप करना है तो उसके लिए भी पैसे उन्हें चाहिए। पहले 10 लाख थे, तो हमने फिर उसकी एनालिसिस करके हमने 2 तरह की स्कीमों जो है सीएम साहब ने अप्रूवल दिया है या कैबिनेट ने अप्रूवल दिया है, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने, जो पीसी के थ्रू हम करवाएंगे। तो पहली स्कीम का नाम है सीएम आसान कारोबार कार्ड, ये 10 लाख तक है। 10 लाख तक क्रेडिट कार्ड नहीं होता जैसा बैंक का, तो वो कार्ड मिल जाएगा आपको और आप 1 साल के अंदर ना वो कर्ज़ा ले सकते हैं। 6 महीने आपको वो है पीरियड है जिसमें आपने कर्ज़ा वापस नहीं करना, सिर्फ आप 50% आपको उस वक्त मिल जाएगा और 500 इसकी किस्त है, सॉरी फ़ीस है कार्ड की। 500, सिर्फ 500 है बनाने के लिए, और ये 3 साल तक वैलिड है। तो आप 3 साल के अंदर अगर 10 लाख कर्जा लेते हैं 3 साल तक आप वापस कर सकते हैं। 25,000 टोटल एनुअल फ़ी होगी कार्ड की, वो बैंक ऑफ पंजाब लेगा, वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब नहीं लेगी। अच्छा, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब क्या कर रही है, इसके ऊपर जो इंटरेस्ट रेट होता है ना, जब हमने सर्वे करवाया तो वो हमें ये समझ आई कि जो ये छोटे तबका के जो हमारे स्मॉल इंडस्ट्रीज़ वाले या बच्चियाँ या ये काम करना चाहती हैं, इनका इशू ये है कि अगर बैंक से लेके आते हैं तो इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा था, तो इंटरेस्ट रेट जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने ले लिया। अब ये कर्जा अगर फ़र्ज़ करें 10 लाख है या 1 करोड़ है तो उन्होंने कर्जे की रकम ही सिर्फ वापस करनी है किस्तों में। जो उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट जो होगा काइबोर प्लस जो जिसे कहते हैं, वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब पे करेगी। ठीक है, कर्जा वो बैंक ऑफ पंजाब देगा और बैंक ऑफ पंजाब को गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है वो इसका कर्जे की जो है वो सारी सूद की जो इंटरेस्ट की चीज़ है वो दे दिया करेगा। सर, ये तो बहुत ज़बरदस्त है। कुछ लोग जो है कारोबार शुरू नहीं करते या कर्जा नहीं लेते कि उनको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो ये एक प्लस पॉइंट है, ये बहुत अच्छा कदम उठाया।
एक तो फिर मैंने आपको कार्ड बता दिया। दूसरी जो चीज़ है वो 10 लाख से 3 करोड़ तक, उसमें वो टियर 1 और टियर 2 बनाए हुए हैं, वो मैं ब्रीफ कर देता हूँ आपको। टियर 1 50 लाख तक का है, टियर 2 50 लाख से 3 करोड़ तक का है। और वो जो दूसरी स्कीम का नाम है CM आसान कारोबार फाइनेंस, यानी कि आसानी से जो कारोबार चलाने के लिए नया कारोबार बनाना है या एग्जिस्टिंग कारोबार है उसमें एडिशन करना है, दोनों चीज़ें उसमें आ सकती हैं। और स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज़, क्योंकि हमारी पिसिक जो हमारा ज़्यादा है पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज़ कॉरपोरेशन, उसका दायरा कारी स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज़ तक का है। चाहे वो आपने दुकान खोलनी है, ब्यूटिशियन की बच्चियों ने खोलनी है, सॉफ्टवेयर कंप्यूटर की खोलनी है, हार्डवेयर की खोलनी है, या खोली हुई है उसको वसी करना है, तो ये दोनों किस्म के कर्जा जात उसमें दिए जा सकते हैं। दूसरा जो मैंने आपको बताया है 50 लाख, वो जो स्कीम है हमारी आसान फाइनेंस स्कीम, उसमें भी यही है, जो उसका सूद या इंटरेस्ट होगा वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब बियर करेगी। आपने वो 5 साल तक की है और 55 साल उसकी उम्र है, 21 साल से 55 साल पहले जिसका NSE कार्ड है। एक बात है कि हमने थोड़ा सा उसमें गवर्नमेंट ने कहा था कि आप जो इन्होंने वो टैक्स पेयर होते हैं, बड़े कारोबार की बात कर रहा हूँ, छोटे की बात नहीं कर रहा, तो उनके लिए NTN होता है, नेशनल टैक्स नंबर, यानी कि वो उसके अंदर वो शामिल हों। तो एक ये शर्त है, बाकी ID कार्ड वगैरह है और वो अपने कारोबार को देंगे। हाँ, अब आगे आए कि इसकी चेकिंग कैसे होगी ना। हमने ना पिछली जो स्कीम थी उसमें सोचा 6000 बंदों ने अप्लाई किया 4 साल के अंदर, तो बहुत कम रेशो है। उसकी रीजनिंग है कि प्रोसेस बड़ा मुश्किल बना दिया गया था, या हो गया जो भी वजूहत थी, वो अपना स्कोर करना चाहते होंगे लोन जो थी बैंक ऑफ पंजाब वाले। इस बार हमने उसको काफ़ी सिंपल किया है। हाँ, दूसरा ये है कि आपको दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने कि ये या इंडस्ट्री डिपार्टमेंट या पिसिक में या बैंक ऑफ पंजाब आपने नहीं जाना। उसने अपने घर, अगर वो रहीम यार खान बैठा है, उधर ही अप्लाई करेगा ऑनलाइन। डॉक्यूमेंट वो लिखे हुए हैं ना कि ये 6 या 7 डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं, वो आप अपलोड कर दीजिए। अब वो वेरिफिकेशन जो है वो बैंक ऑफ पंजाब यहाँ पे बुलाएगा नहीं, लाहौर के अंदर, या बैंक ऑफ पंजाब उसका रहीम यार खान नहीं बुलाएगा, बल्कि हमारा अर्बन यूनिट एक बड़ा अच्छा अदारा है, उसको हमने ये काम तफसील किया है कि आप उनकी फिजिकल वेरिफिकेशन कर दें। नाज़रीन, ये बात हो रही है प्रोसीजर की कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं उसके लिए, तो ये भी ऑनलाइन किया जा सकता है। तो अप्लाई उसने ऑनलाइन करना है। वेरिफिकेशन जो है वो अर्बन यूनिट की जिम्मेदारी लगाई गई है, वो उसके घर में या जो इस इलाके में वो रहते हैं वो जाके वेरिफिकेशन कर देगा। जो आपका ऑनलाइन सिस्टम है पूरा, वो हमने PITB जो है पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड के तहत वो पोर्टल एक बना दिया है। और आप हैरान होंगे, अभी ये 5 या 1 हफ़्ता हुआ है ना जिसका हमने CM साहब ने जब इसका अफ्ताह किया है पोर्टल का, तो अभी तक 16,000 से ज़्यादा एप्लीकेशन आ चुकी हैं। उसमें से 11,000 जो हैं वो कार्ड की हैं और 5,000 वो SMEs की हैं, जो बड़ा वाला लोन है। तो उसमें से जो लोग हैं, जो मुझे पता, आज मैं सुबह डेली आके चेक करता हूँ, तो उसमें 11,000 से में से जो 8,000 से ज़्यादा लोगों ने फ़ीस भी पे कर दी है। ठीक है, तो दिस मीन्स के लोगों का इंटरेस्ट है और वो करना चाहते हैं। हमारी कोशिश ये है कि इसको ये 1 महीना जो है ना वेरिफिकेशन वाला प्रोसेस, ये ना समझें कि आज अप्लाई किया तो कल मेरे पास बंदा नहीं आया। वो चूँकि वेरिफिकेशन के लिए अर्बन यूनिट के लिए हमें ना वो एक PC1 अप्रूवल है, वो हम उस स्टेज में आ गए हैं, PND में हमने भेज दिया है, अगले हफ्ते तक अप्रूवल हो। तो जैसे ही उसको हम कहते हैं ना लेटर ऑफ इंटेंट जारी कर देंगे अर्बन यूनिट, भाई ये स्कीम में अप्लाई किया है लोगों ने, आप इसका काम शुरू कर दें, तो 1 महीने का प्रोसेस होगा शुरू में, बाद में वो ऐसा नहीं है। तो 1 महीने के बाद जब इनको लोन वगैरह बैंक ऑफ पंजाब दे देगा और 6 महीने तक वो लोन की कोई किस्त उन्होंने नहीं देनी, आप अपना कारोबार शुरू करें या बेहतरी बढ़ा लें। उसके बाद अपनी जो मंथली किस्तें हैं 3 साल तक पहले वाले में, और जो बड़ा वाला है उसमें 5 साल तक आप मंथली इंस्टॉलमेंट जो भी आपकी है वो आप देंगे। इतना अच्छा कदम है और आगे जाके जितना आपको फ़ायदा होने वाला है उसके लिए ज़रूरी है कि थोड़ा सा आप वेट कर लें, ना कि प्रेशर डालें या ना कि इस पे नेगेटिव कमेंट्स करें। एक चीज़ तो ये होगी सर, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है? देखें, सबसे पहली चीज़ है 21 से 55 साल एक के लिए है और 21 से 57 साल दूसरे के लिए है। एज लिमिट तो ये हो गई, यानी कि यंग लोग ही हैं जो कारोबार वाले हैं। दूसरा ID कार्ड सारों का जो होता है हमारा, वो नादरा का एग्जिस्टिंग होना चाहिए। तीसरा आपका जो है ना, जो बड़ी वाली स्कीम है उसमें NTN यानी कि मैंने कहा नेशनल टैक्स नंबर ज़रूरी है, वो उसकी रिक्वायरमेंट है। ये बैंकों की रिक्वायरमेंट है बेसिकली, ये मेरी या गवर्नमेंट की नहीं है, वो चूँकि बैंक ऑफ पंजाब, हाँ, प्रोसीजर है जिसके रिक्वायरमेंट्स हैं उसको पूरा करना भी ज़रूरी है। वो इसीलिए हमने जो पोर्टल है उसमें वो सारे लिख दिए हैं कि ये 6 या 7 डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायर हैं, वो आप हमें अपलोड कर दीजिए। वेरिफिकेशन के लिए अर्बन यूनिट चला जाएगा और जैसी ही वेरिफिकेशन होगी 1 महीने, उनको भी टाइम दिया, ये नहीं है कि वो 6 महीने वेरिफिकेशन ही करते रहें, ऐसे नहीं है। हमने कोशिश की है कि प्रोसेस को सिंपल करें और जो पिछली स्कीम से हमें जो तजर्बा हासिल किया है उससे हम इम्प्रूवमेंट करके लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लेके जा सकें।
एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं अभी तक नहीं बता सका, वो जो बड़ा वाला लोन जो हमने बताया 3 करोड़ तक का, वो जो हमारे एक्सपोर्टर्स हैं उनके लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट, जो बाहर भेजते हैं। फ़र्ज़ करें हमारा किसी का एक गोल्डन ट्रायंगल आप भी जानते हैं, सियालकोट है, सर्जिकल गुड्स हैं, लेदर की हैं, या आपके पास गुजरांवाला फ़ैन इंडस्ट्री है, या मशीनरी है सारी, कटरी है जो वजीराबाद में इतनी मशहूर है, ये सारी बाहर जाती हैं। हमने इस तरह के एक्सपोर्टर्स को, जो इनके इंडस्ट्रियल जो स्टेट्स हैं जो हमारी पीसी के अंडर आती हैं, जिन्होंने लैंड ली हुई लेकिन उनका कैपिटल नहीं था, कैपिटल तो लोन की हद तक मिल गया, हमने कहा जो एक्सपोर्ट करता है हमें प्रूफ बस दिखा दे तो हम आपको 50 लाख तक, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब 50 लाख तक जो है ना सोलर भी फ्री लगा के देगी। दिस इज़ द थर्ड जो हमने एनालिसिस था ना, पहली चीज़ थी कैपिटल की कमी होना, दूसरी चीज़ थी आपने जो है ना किस्तों का जो है सूद या इंटरेस्ट जो है उसको उनके ऊपर बर्डन नहीं डाला, वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने खुद ले लिया। तीसरी चीज़ थी कि कॉस्ट, इनपुट कॉस्ट को कम करना, यानी कि एनर्जी या इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट को कम करने के लिए एक्सपोर्टर्स के लिए हमने ये भी तीसरी इंसेंटिव दिया है। ज़बरदस्त सर, ये तो बहुत अच्छा कदम है जो उठाया है गवर्नमेंट ने, स्पेशली जो हमारे यूथ है उनके लिए। अब कोई भी ये नहीं कह सकता कि पाकिस्तान में बेरोज़गारी है और कोई काम नहीं कर रहा या काम नहीं कर सकता। तो नाज़रीन इसको ज़रूर अवेल करें, लेकिन अपने सब्र और तहम्मुल के साथ। इसी के साथ जी मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।